डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सभी लोग परेशान हैं कि आपके एग्जाम्स में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इस बचे हुए कम समय में आप क्या कर सकते हैं, चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना चाहिए। और ये स्ट्रेटेजी उन सभी बच्चों के लिए है जो नवोदय, सैनिक स्कूल या फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके पास में अगर कम समय बचा हुआ है तो उस बचे हुए कम समय में आप क्या कर सकते हो, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा कहा जाता है कि पहले से स्टार्टिंग से पढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, यार मंडे से पढ़ूंगा या फिर नए ईयर में पढ़ूंगा, नया साल भी आ गया, अभी भी आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तो अब आप क्या करेंगे? एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गया है। तो देखिए, आप एग्जाम पास आ गए ना, तो लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझना और इसको इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कर लेना, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स क्यों ना हो। देखिए, एग्जाम्स में है ना टोटल 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी एग्जाम्स में है ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उस एग्जाम का एक्चुअल में पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको उस एग्जाम्स के पैटर्न को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, ठीक है, तो आपको यह समझना है कि उसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। यानी कि सबसे पहले आपको किस चीज के बारे में बात करनी है, उसका पैटर्न। अब देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न के बारे में पता चल गया कि यार एग्जाम का पैटर्न तो मुझे बहुत ही क्लियर हो गया सर, एग्जाम का पैटर्न हमने समझ लिया कि क्या करना है। एग्जाम्स के पैटर्न को देखिए कि वो आपका एग्जाम्स किस तरीके का है। हो सकता है कि एमसीक्यूज हो। एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज एग्जाम्स कौन से होते हैं? जो कॉम्पिटेटिव होते हैं, यानी कि नवोदय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या होता है? मैथ्स में तो आपको सॉल्यूशन करना होगा या फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करिए, यानी कि ऑप्शंस को देख करके आप जज कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में है। तो बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों को क्या करना है? आपको है ना अपने सिलेबस देखना है कि यार सिलेबस में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको उसे कवर करना होगा जहां से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसके अलावा उसमें देखिए कि आप में ऑब्जेक्टिव्स कितना आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसा है कि आप एक बार अगर गो थ्रू कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको यह समझ आ जाता है कि कौन से टॉपिक से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हम स्पेशली बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो नवोदय एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने सिलेबस को देख लेना है और पैटर्न को देखना है। अब नवोदय का एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं कि नवोदय में सबसे पहले आपकी होती है मेंटल एबिलिटी, राइट? मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी में क्या होता है भाई? मेंटल एबिलिटी में क्या होता है? मेंटल एबिलिटी में आपकी रीजनिंग होती है। मतलब ये बहुत सारे बच्चों को बन रहा होता है। पिक्चर्स दी होती हैं, पैटर्न को फिल करना, या फिर उसमें मिरर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर उसमें एक सिमिलरिटी दिया होता है, ओड वन आउट को फाइंड आउट करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब आती है आपके मैथ्स। मैथ्स आ गई। मैथ्स में क्या है? आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यानी कि वो एसआई, सीआई हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जा रहा है, एवरेज के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो एवरेज देख के जाइए। इसके अलावा आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस, देखिए कौन से रिपीट हो रहे हैं, केवल नंबर चेंज है, बाकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम है। वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? और ये पीवाईक्यू है ना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में भी हैं तो आपको क्या करना है? पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना है। पिछले 10 सालों के, 20 सालों के जितने भी क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं ना उस सब्जेक्ट के, आप उसको कंप्लीट कर डालो। यही आपको किसमें अप्लाई करना है? नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, किसी भी एग्जाम्स में आप ये अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या समझी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी ये कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है अपने एग्जाम के स्ट्रक्चर को जानना। भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि हमारा एग्जाम्स किस तरीके का है, उसको कहते हैं एग्जाम्स के स्ट्रक्चर को जानना। क्लियर है? एग्जाम्स के स्ट्रक्चर को जानना। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है उसके अंदर वो होता है भाई आपको क्या करना है? फोकस करना है उन चीजों पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि कहां से कितना वेटेज है उसको आपको ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट्स में इतना वेटेज है तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होगा भाई, टाइम मैनेजमेंट होगा आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू को जब सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई मुझे पेपर सॉल्व करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चंस बन रहा है ना और टाइम ज्यादा लग रहा है तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको उसी विद इन द टाइम परफॉर्म करना है। और बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए क्या है भाई, आपको भी पीवाईक्यू सॉल्व करना है टाइमर लगा करके कि यार 1 घंटे में ये सोशल स्टडीज का पेपर इसको सॉल्व कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं। ठीक नवोदय वाले बच्चों के लिए भी वही चीजें हैं। अब जो बच्चे नवोदय में वो पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसको मैं अगर आपने बस उतना कंप्लीट कर लिया ना, जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं ना, बस आप अगर आपने उतना भी कंप्लीट कर लिया ना तो आपके लिए वो सफिशियंट होगा भाई। अगर आपने उतना भी कंप्लीट कर लिया तो वो आपके लिए क्या होगा, सफिशियंट होगा आपकी तैयारी के लिए, राइट। वो आपकी तैयारी के लिए सफिशियंट होगा। वो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, वो भी प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको कैसे देखना है। देखिए अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेगी यार, क्या देखें क्या नहीं देखें, किस चीज को छोड़ूं किस चीज को रहने दूं, ये सारी चीजें आप सोचने में पड़ जाते हो। तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है भाई, मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, आप उसको डाउनलोड करिए और आपके लिए जो पीवाईक्यू की वीडियोस हैं वो फ्री कर दी गई हैं। आप वहां पे देख सकते हो। यूट्यूब में क्या होता है, ये वीडियो देखें ये छोड़े, क्या करें समझ में नहीं आता। तो वहां पे अगर कोई डाउट भी रहता है वो डाउट भी आप हमसे पूछ सकते हो जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, फेज 1 के जब तक की बात बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है सबसे पहले। तो मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो मैं अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ इस से डिजिटल बोर्ड से, राइट। तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको करना क्या है भाई, सबसे सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सर्च करना है टीएमडी एकेडमी। जैसे आप टीएमडी एकेडमी सर्च करेंगे, ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो मेरे में ओपन होगा। आपको इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर उसके बाद में आप जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और ये जो इंटरफेस जैसे ही दिखेगा, आपको करना क्या है, देखिए जो चीजें ना बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे नवोदय में आपको दिखेगा यहाँ पे 2 चीजें, एक है आपका ये पीवाईक्यू, ये 999 का है, ये बिल्कुल अभी फ्री है आपके लिए जब तक आपके एग्जाम्स नहीं जाते। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्री कंटेंट में, आपको पूरी वीडियोस लाइन से दिखेंगी यहाँ पे। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इस ऐप में जैसे ही जाएंगे ना, तो आपको पूरी वीडियोस यहाँ पे व्यू फुल कंटेंट करोगे, कंप्लीटली आपको यहाँ पे दिखेगी ये वीडियो, राइट। क्या हो गया, ये स्क्रीन ब्लैक हो रही है बिकॉज क्योंकि जो ऐप है, जैसे ही ऐप ओपन करते हैं ना तो वो स्क्रीन शेयरिंग को ब्लॉक कर देता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही, ब्लॉक आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है, ये वाले यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। सॉरी, आपको क्या करना है भाई, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, क्यों, शेयरिंग को रोक देता है। ऐप में ऐसी फैसिलिटी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट। और कोई डाउट रहता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, राइट, हमसे डाउट भी पूछ सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो, रेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या होगा, कंप्लीटली चीजें आपको मिल जाएगी। अगर ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमारा सिलेक्शन बैच ले सकते हैं आने वाले जो ईयर्स हैं उसके लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आई होप कि जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ आ रही होगी, राइट। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है, ओके। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ भी आ जाएंगी, ओके। आई होप कि चीजें आपको समझ आई होगी। मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने बात कर ली, कम समय में क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर ली। आई होप कि आप समझ पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो गया। जो बच्चे हमारे जो टारगेट बैच के बच्चे हैं, जो हमारी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, वो लगातार उन क्लासेस को कंप्लीट करते रहिए। यूट्यूब पे सारी क्लासेस भी हम देने वाले हैं। और इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, अपना टाइमिंग देखना चाहते हैं, टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है ये भी चेकआउट करना चाहते हैं, और इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने जो दोस्त हैं प्रिपरेशन करने वाले, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच।